नमस्ते फैमिली, कैसे हैं आप सब। आदि पुरुष मूवी रिलीज हो चुकी है और मैंने भी फाइनली देख ही लिया है बहुत सारे रिव्यूज देखने के बाद। इसलिए नहीं कि ये मूवी अच्छी है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं सोची कि इतना भी क्या बुरा बना दिया कि लोग भर भर के इनको ट्रोल कर रहे हैं, गलतियां निकाल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। तो मैंने जब ये मूवी देखी तो मुझे ये पता चला कि वाकई में ये मूवी कोई रामायण नहीं, हमारे इमोशंस के साथ, हमारे हिस्ट्री के साथ खिलवाड़ की गई है। वीएफएक्स इस मूवी की जिस पे इतना सारा पैसा खर्च किया गया है उसके बारे में बात ही ना करो तो अच्छा है। सब कुछ काला बना दिया गया है वीएफएक्स के थ्रू। लंका काली, जबकि हम सबको पता है लंका सोने की हुआ करता था। पहले वाले रामायण रामानंद सागर जी के, उसको देख के ऐसा लगता था कि हम सच में भगवान के कैरेक्टर्स को ही देख रहे हैं, लेकिन नहीं, ये कलयुग के रामायण बना रहे। इसमें कुछ भी नहीं लग रहा कि रामायण का कोई भी पार्ट हो। ऐसे ऐसे डायलॉग्स बुलवाए गए हैं। कलयुग के डायरेक्टर साहब, कलयुग के राइटर साहब को इनको कलयुगी रामायण बनाना था, तो सब कुछ कलयुग क्या बना दिए। मतलब कुछ भी, कोई भी रिलेशन नहीं रामायण के साथ, कुछ भी नहीं। ये काली जंगल, काला लंका, कुछ भी नेचुरल नहीं। कलयुगी टपोरी हेयर स्टाइल रावण की, ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। इन्होंने तो रावण को मांसाहारी बना दिया, जबकि हम सबको पता है रावण ब्राह्मण थे, प्योर शाकाहारी। लेकिन यहाँ पे रावण बहुत ही चाह से अपने वाहन चमगादड़ को, काली चमगादड़ को मीट खिला रहे हैं। जी हाँ, मांस। और वाहन ये काली चमगादड़ क्यों दिखाए हैं, हम सबको पता है कि रावण के पास कोई चमगादड़, काली चमगादड़, खतरनाक चमगादड़ नहीं, उनके पास पुष्पक विमान था। और डायलॉग्स कैसे लिखी है इन्होंने, हे भगवान। हनुमान जी बोल रहे हैं, कपड़ा तेरे बाप की, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, और जलेगी भी तेरे बाप की। ऐसी टपोरी लैंग्वेज हनुमान जी हमारे भगवान जी से बुलवाए हैं। और इनसे पूछो तो ये कह रहे हैं हनुमान जी हमारे भगवान नहीं, वो भक्त थे श्री राम के। वो श्री राम की तरह बात नहीं करते। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बजरंगबली दार्शनिक बातें नहीं करते। बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त है। हमने उनको भगवान बनाया बाद में, क्योंकि उनकी भक्ति में साले का खोपड़ी तोड़ साले। बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। हमने उनको भगवान बनाया। अरे वो भक्त जरूर थे श्री राम के लिए, हमारे आपके सबके वो भगवान ही है। और भी बहुत से ऐसे डायलॉग्स हैं जो गलत पोर्ट्रे कर रही है हमारे रामायण को, हमारे हिस्ट्री को। और मूवी के राइटर मूवी रिलीज होने से पहले बोल रहे हैं कि ये रामायण से ही प्रेरित होके बनाए गए हैं, रामायण ही है। और जब रिलीज होती है, लोग देखते हैं और गलतियां निकालते हैं, गालियां दे रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं कि नहीं, ये तो रामायण नहीं है, ये आदि पुरुष है। जबकि रियल में ये बात है, ना वो रामायण है ना आदि पुरुष। और बोल रहे हैं बच्चों के लिए, इस जनरेशन के लिए इस रामायण को मॉडर्नाइज किया है। क्या जरूरत है भाई हमारे रामायण को, हमारे हिस्ट्री को मॉडर्नाइज करने की। अगर मॉडर्न ही बनाना है तो फिर वो हिस्ट्री ही क्यों है। और इस मूवी के कैरेक्टर्स के लुक किसी को भी पसंद नहीं आ रहा है। इस मूवी को रेटिंग कोई -5, कोई 1, कोई 1.5, तो कोई हाफ दे रहे हैं। और ये है हमारे आदि पुरुष के राम, और ये हमारे पुराने रामायण रामानंद सागर जी के राम। ये सीता, और ये आदि पुरुष के सीता। ये हमारे पुराने रामायण के रावण, और ये रहे हमारे आदि पुरुष के टपोरी रावण। और कितने दिखाए, सब के सब ऐसे ही कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं इस आदि पुरुष मूवी में। और तो रावण को कारपेंटर बना दिया इस मूवी में। अरे राइटर साहब, हम सबको पता है रावण राजा थे लंका की, हजारों सेना उनके आगे पीछे घूमते थे, लेकिन नहीं, आपने क्या किया है, उनको कारपेंटर बना दिया। वो खुद से कुछ फिक्स कर रहे हैं, लोहार बना दिया आप उनको। वो राजा तो है ही नहीं, ऐसे कुछ मुकुट ला के वो कुछ फिक्स कर रहे हैं। कहीं पे भी मुकुट तो रावण ने लगा ही नहीं था। क्यों, कहीं पे भी ऐसा दिखाया ही नहीं है कि वो राजा थे। ना ही 1 ग्राम कहीं पे सोना पहने हैं रावण। वो सोने की लंका के राजा थे। और कहीं पे काली कपड़ा, ऐसे काली कपड़ा, कहीं पे टी शर्ट, कहीं पे काली कपड़ा, और तो पता नहीं क्या क्या जूते वूते, क्या क्या किस किस कैरेक्टर को पहना दी है। मतलब कहीं से भी लग रहा है क्या ये रामायण है, कहीं से भी। आप बोल रहे हो कहीं पे कि ये रामायण नहीं, तो चलो रामायण नहीं है, इसको आदि पुरुष ही बना देते। लेकिन नहीं, आपने फिर बोले कि नहीं ये रामायण से प्रेरित है। तो प्रेरित है तो कुछ तो रामायण जैसा होना चाहिए। क्या ही बनाए हो आप, क्या जरूरत थी इतना 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 बदलाव करने की। लोग बच्चे को लेकर गए थे फर्स्ट शो देखने के लिए, और वो जो आते हैं तो उनका रिएक्शन देखिए क्या बोल रहे हैं। वो उनके बच्चे पूछ रहे हैं उनसे कि क्या पापा हमारे भगवान ऐसे थे, हमारे राम ऐसे थे, हनुमान जी ऐसे बोलते थे, ऐसे टपोरी लैंग्वेज। क्या जवाब दे बच्चे को कि हाँ हमारे भगवान ऐसे बोलते थे। और आप ऊपर से ये बोल रहे हो कि ये जो लैंग्वेज है वो रावण के लिए है। रावण के लिए तो है, लेकिन आप बुलवा किससे रहे हो ये थोड़ा देखिए। हमारे हनुमान जी, हमारे भगवान जी से आप बुलवा रहे हो। आपको इतना ही बुरा भला कहना है रावण को तो आप खुद से कहिए, हमारे भगवान से मत बुलवाइए। बोलूं क्योंकि रावण हर्ट हो जाएगा।
तो रावण को हर्ट करना चाहता हूं मैं, अभी भी हर्ट करना चाहता हूं मैं रावण को। राइटर साहब बोल रहे हैं ये न्यू जनरेशन के लिए, कम्प्लीटली ये न्यू जनरेशन को समझ में आए इसलिए ऐसे बनाए हैं। बख्श देते ना, नहीं बनाते ऐसी मूवी, क्योंकि जो पुराने रामायण देखे हैं उनको तो बहुत ही गुस्सा आ रहा है ये आदि पुरुष पे, और जो नहीं देखे हैं वो मिसलीड हो रहे हैं। ये रामायण देख के बच्चे मिसलीड हो रहे हैं। क्या ही सोचेंगे आज के जनरेशन के बच्चे जो पुराने रामायण नहीं देखे हैं। नेचुरल दिखाते ना, छेड़छाड़ करने की क्या ही जरूरत थी हिस्ट्री को। इस बात पे हमारे पुराने रामायण के श्री राम अरुण गोविल जी ने भी अपने रिएक्शन दिए हैं। हमें अपनी सभी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों और मान्यताओं को जैसी वो है वैसी ही बनाए रखना चाहिए। उनमें किसी भी तरह के बदलाव की न तो ज़रूरत है, न करना चाहिए, और न ही किसी और को करने देना चाहिए। भला कोई अपनी नींव हिलाता है क्या? कोई अपनी जड़ें बदलता है क्या? हमारी इन धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताओं और परंपराओं को किसी भी तरह का कोई नयापन देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मेरा प्रयास और कर्म तो यही है कि मैं इस जनरेशन को और अगली पीढ़ी को भी वही सिखाऊं, वही बताऊं, वही दिखाऊं जो वास्तव में सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। आखिर किसने अधिकार दे दिया कि कोई हमारी धार्मिक आस्था से छेड़छाड़ करे या हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाए? कुछ फिल्म मेकर्स, कुछ राइटर्स, कुछ पेंटर्स, कुछ एक्टर्स, कुछ एडवर्टाइजर्स को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर धर्म का मजाक न बनाए और न ही किसी की मान्यता या परंपरा को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करें। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई मूवी, और इस मूवी के डायरेक्टर साहब बोल रहे हैं कि हर सिनेमा हॉल में एक सीट हमारे हनुमान जी के लिए रखना दोस्तों। जहां जहां आदि पुरुष का शो लगेगा पूरे विश्व में, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, वेरेवर देयर इज आदि पुरुष शो, ईच एंड एवरी शो, आई रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस कि हमारे हनुमान जी के लिए आदि पुरुष के हर शो में एक सीट आप खाली रखें। टू आवर प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर दैट प्लीज कीप वन सीट फॉर आवर हनुमान जी। ही विल कम टू सी रामायण। बहुत से सीट खाली है, और गलती से भी हनुमान जी आ गए होंगे मूवी देखने तो पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे कि क्या करना है ऐसे फिल्म मेकर्स को, ऐसे राइटर को, ऐसे डायरेक्टर को, अपने गदा से उड़ा दूं क्या, यही सोच रहे होंगे वो। और गलती से भी देखने आ गए होंगे मूवी तो मूवी में आधी से ज्यादा सीन्स काली दिखाई गई है। क्यों? और तो और युद्ध भी अंधेरे में हो रहा है, रात में हो रहा है। अरे यार, सबको पता है युद्ध, चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो, युद्ध दिन में हुआ करता था। जैसे शाम ढली युद्ध बंद हो जाता था, अगले दिन फिर होता था। ये सबको पता है यार, थोड़ा सा रिसर्च कर लिए होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। रात में आप लड़ाई करवा रहे हो, रात में युद्ध हो रहा है। लास्टली इस रामायण में वो जो रामायण वाली डिवाइन फीलिंग्स है ना, वो है ही नहीं कहीं पर। कहीं पर भी आपको श्रद्धा वाले भाव नहीं आएगी इस रामायण को देख के। इस आदि पुरुष जैसी पता नहीं क्या मूवी बनाए हैं, हॉरर, कोई हॉलीवुड हॉरर मूवी जैसा लग रहा है। दोस्तों, अगर मैं अपने हिसाब से इस मूवी को रेटिंग दूँ तो एक रेटिंग दूंगी इस मूवी को, हाफ। वो जो बीच बीच मूवी में ये बोलते हैं जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम राजा राम, हाफ इसके लिए, और हाफ एक जो सॉन्ग है राम सिया राम जय जय राम राम, यही दो चीज बस मुझे अच्छी लगी मूवी के, उसके लिए एक स्टार। और काटने के लिए तो काफी चीज है, पूरा मूवी ही काटने के लिए, स्टार काटने के लिए 4 स्टार का इसमें 10 स्टार काट सकते हैं। डायलॉग्स जो बुलवाए हैं एक उसमें काट लो, कॉस्ट्यूम्स जो पहनाए हैं सारे कैरेक्टर्स के एक उसमें काट लो, सीन्स जो दिखाए हैं मूवी में, लंका काली, जंगल काली, पता नहीं क्या काला, ना अयोध्या कहीं पे दिख रहा है, वो सारे चीज को एक काट लो, 3 स्टार कट हो गया। और फाइनल 1 स्टार कट इन की हर सच्चे चीज को, हर हमारे हिस्ट्री के चीज को, हर हमारे इमोशंस वाले चीज को तोड़ मरोड़ के गलत दिखाने के लिए। आदि पुरुष में हनुमान जी इसलिए पहाड़, संजीवनी का पहाड़ उठा के ले आते हैं क्योंकि उनको फ्यूचर के लिए स्टॉक करके रखना था। अरे हनुमान जी भोले थे, बेवकूफ नहीं। क्यों बेवकूफ दिखाए हो, क्यों ऐसे किए हो, क्यों ऐसे मूवी बनाए हो? सीता हरण के गवाह हमारे पुराने रामायण में जटायु थे, लेकिन यहाँ पे राम खुद है, और राम खुद देखे। क्या ही बताइए इन फिल्म मेकर्स और इस फिल्म के गलतियों के बारे में। बस गलती ही बनाए हैं, गलतियां ही बताए हैं, और कुछ भी नहीं, कुछ भी सच नहीं। पता नहीं सच से ज्यादा तो 4 गुना ज्यादा तो इसमें झूठ तोड़ मरोड़ के पता नहीं कैसे कैसे डायलॉग्स, पता नहीं क्या क्या बुलवाए गए हैं, क्या क्या बनाए हैं। आशा करती हूँ आप सबको मेरी ये रिव्यू अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो लाइक करते जाइएगा, कुछ कहना है तो कमेंट्स कीजिएगा। जय श्री राम।